Assalamu alaikum. Now I am telling you the part 2 of ionic compound. And ionic bond. First of all, I want to tell you about the energy changes during sodium chloride formation. During sodium chloride formation. Now, सोडियम क्लोराइड, जब सोडियम क्लोराइड ग्राउंड स्टेट पे होता है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ही होती है। अब देखें, सोडियम का जो प्रोटॉन नंबर है, मैं आपको फर्स्ट वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि 11 है। तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन इतने हैं तो पहले शेल में 2 मैंने बताए थे, फिर 8 बताए थे, फिर 1, क्योंकि इसको 11 करना है तो ये 2 + 8 10 हो जाएंगे, +1 तो ये हो जाएंगे 11। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से होगी। सेकंड तरीका 1s2 2s2 एंड 2p6। अब देखें, 2 और 2 4 4 और 6, ये हो गए 10। अब 10 के बाद आता है हमारे पास 3s2, मतलब ये सब शेल्स हैं उनकी बात हो रही है। 3s1 होगा, 2 नहीं होगा, ठीक है। अगर 2 हो जाता है तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब 1 है क्योंकि 11 है, ये 10 हो जाएंगे, 6 2 और 2 10 और 1 मिलके 11 बन गए। अब ये इसकी ग्राउंड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसका मतलब यह है कि इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके वैलेंस शेल में जो वैलेंसी बनाता है, आउटर मोस्ट, जो जिसे हम कहें आउटर मोस्ट शेल, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, ये इलेक्ट्रॉन देता है, ये लूज़ करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम एटम, ये सोडियम का एटम है, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहा है। तो वहाँ पे एनर्जी चाहिए, तो उसको एनर्जी रिक्वायर्ड है वो 495 किलो जूल्स पर मोल की एनर्जी चाहिए। जब ये एनर्जी इसको मिलेगी तभी ये इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा और क्या करेगा ये, इट विल एक्वायर इट्स ऑक्टेट रूल। ये ऑक्टेट रूल अपना एक्वायर करेगा। अब मैं ये बना के दिखाता हूँ कि ये एक सोडियम का एटम है, ये सोडियम एटम न्यूट्रल। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज़ कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया प्रोडक्ट साइड पे। तो इसके अंदर जो इसकी एनर्जी है वो 495 किलो जूल्स पर मोल। 1 मोल पर मोल मतलब कि 1 मोल के अंदर इतनी एनर्जी इसमें से निकली है। अब इसकी जो ग्राउंड स्टेट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखें, इसमें 1s2 2s2 एंड 2p6 एंड 3s1। अभी यहाँ पे देखें तो इसने एक्वायर नहीं की है, ऑक्टेट रूल को एक्वायर नहीं किया है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम अगर देखें तो इसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर ली है, 1s2 2s2
एंड 2p6। एक इलेक्ट्रॉन तो उसने लूज़ कर दिया यहाँ से, जिसकी वजह से 6 और 2 हो गए 8, 8 और 2 10, जो इसके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गए क्योंकि इसने, और यहाँ पे ये इट विल बिकम एन आयन, ये आयन हो गया। आयन के बारे में पहले बता चुका हूँ कि एनी चार्ज पार्टिकल इज नोन एज आयन। एनी चार्ज पार्टिकल इज नोन एज आयन, उसी चार्ज पार्टिकल को हम कहते हैं आयन। अब इसी तरीके से तो सोडियम के बारे में मैं बताया, अब मैं आपको क्लोरीन के बारे में बताता हूँ। क्लोरीन, अब क्लोरीन के बारे में कुछ इस तरीके से मैं बता सकता हूँ कि क्लोरीन का ग्राउंड स्टेट, जहाँ पे एक तो होता है एक्साइटेड स्टेट, एक होता है ग्राउंड स्टेट। जब एनर्जी मिल जाती तो वो एक्साइटेड स्टेट में आते हैं, वरना वो न्यूट्रल फॉर्म के अंदर ग्राउंड स्टेट में रहते हैं। अब क्लोरीन है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड की बात हो रही है इसलिए मैं क्लोरीन की बात कर रहा हूँ। एट ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या होगी। अब एट ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बता रहा हूँ, तो इसका मैंने आपको पहले कल बताया था पीरियोडिक टेबल से कि क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है, प्रोटॉन नंबर है, वो क्या है। तो ये 17 इसका प्रोटॉन नंबर है, 17 इसका प्रोटॉन नंबर है। तो जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूट्रल एटम के अंदर। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बता रहा हूँ कि 17, इसके 2 फर्स्ट शेल में, फिर 8, फिर 7। अब 1s2, 2s2, 2p6, तो ये हो गए 6 और 4 10, हमें बनाने 17। फिर आती है 3 की बारी, 3s2, ये हो गए 12। अब 3p 12 और 5 हो जाएंगे 17, तो ये 5 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखें 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 5 17, तो ये 17 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। मतलब जो इनके सब शेल हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स मैंने डिवाइड कर दी कि ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है। अब ये जो है इट गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड रिलीजेस सम एनर्जी, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। क्यों? वो इस वजह से क्योंकि ये एक्वायर करेगा दोबारा से अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को। ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल करना चाहता है, या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये एक्वायर करना चाहता है। अब इसको, क्योंकि आपको पता है कि p जो ऑर्बिटल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तभी वो फेल होता है। इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से लेगा। कैसे लेता है अब देखते हैं। इट gains 1 इलेक्ट्रॉन एंड रिलीजेस कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, तो ये करेगा 348 किलो जूल्स पर मोल। मतलब किलो जूल्स के 1 मोल के अंदर इतनी एनर्जी 348 एनर्जी जब रिलीज़ करेगा तब इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल सकेगा। मैं बना के दिखाता हूँ। जैसे क्लोरीन है, न्यूट्रल है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन को मिलेगा सोडियम से और ये बनाएगा Cl नेगेटिव। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे ग्राउंड स्टेट पे है। अब ग्राउंड स्टेट पे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम टू सेम यही होगी, लेकिन इसमें चेंज यहाँ पे आएगा 1s2, 2s2, 2p6,
S2 एंड 3p6। 6 क्यों हो रहा है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन्स ने गैन किया, यहाँ पे ये गैन कर रहा है, हासिल कर रहा है, जिसकी वजह से ये 6 बन रहे हैं। अब यहाँ पे इसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर ली है, एक्वायर कर ली है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, एंड इट विल बिकम आयन। और आयन को मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एनायन क्या होता है, कैटायन क्या होता है, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर। अच्छा, जब ये इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा तब ये रिलीज़ करेगा तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे -348 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी इसमें से निकलेगी। यहाँ पे मैं थोड़ी सी और वजाहत करना चाहता हूँ कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, कि जिसमें से एनर्जी निकलती है वहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जहाँ पे हम एनर्जी गैन करें, दी जाए सिस्टम को। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको भी बताना था मुझे। अब एक और चीज़ कि एनर्जी डिफरेंस, अब एनर्जी डिफरेंस जो है वो कैसे हुआ इसके अंदर। तो एनर्जी डिफरेंस कुछ इस तरीके से हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि सोडियम के अंदर, यहाँ पे देखें तो सोडियम जो है उसके अंदर से एनर्जी निकल रही है 495, इसको याद रखिएगा। सेकंड, मैंने आपको बताया कि -348 ये एनर्जी क्लोरीन, ये सोडियम को दी जा रही है एनर्जी, ये क्लोरीन के अंदर से एनर्जी रिलीज़ हो रही है। ओके, अब एनर्जी डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो एनर्जी डिफरेंस कुछ इस तरीके से होगा कि 495 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी में से हम माइनस कर देंगे 348 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 147 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी। तो ये एनर्जी डिफरेंस इसमें से निकल आएगा इनका, कि कितनी एनर्जी डिफरेंस हुई है इस रिएक्शन की। अब एक और चीज़ की वजाहत मैं करना चाह रहा हूँ कि जब सोडियम आयन गैसियस फॉर्म के अंदर, ये गैसियस फॉर्म में है, सोडियम एटम गैसियस फॉर्म में, और क्लोरीन जो है वो भी गैसियस फॉर्म में, मतलब कि चार्ज पार्टिकल्स हैं, जब ये मिलते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, और ये हो जाएगा हमारे पास सॉलिड फॉर्म के अंदर। तो इनके अंदर जो एनर्जी डिफरेंस होती है, रिलीज़ होती है, वो 788 किलो जूल्स पर मोल होती है। जब सोडियम और क्लोराइड गैसियस फॉर्म में ये दो आयन हैं, ये आपस में मिलते हैं तो ये एक डेफिनेट पैटर्न बनाते हैं। ये पैटर्न बनाते हैं, और ये डेफिनेट पैटर्न क्या चीज़ बनाते हैं, तो ये क्रिस्टल लैटिस बन जाता है। क्रिस्टल लैटिस बन जाता है। अब यहाँ पे डेफिनेट पैटर्न की बात हुई, क्रिस्टल लैटिस की बात हुई। जब क्रिस्टल लैटिस की बात हो रही है तो लैटिस एनर्जी की भी बात होगी यहाँ पे, तो आपको लैटिस एनर्जी की वजाहत कर देता हूँ मैं। लैटिस एनर्जी क्या होती है? लैटिस एनर्जी of crystals crystalline when ions are combined together इसका मतलब ये है कि यहाँ पे गैसियस सोडियम है, यहाँ पे गैसियस क्लोरीन है, आयन्स हैं, चार्ज पार्टिकल्स हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और यहाँ पे बन गया सॉलिड फॉर्म में, ये कंबाइन हो गए, इनकी एनर्जी निकली इनमें से 788 किलो जूल्स पर मोल।
एनर्जी, लैटिस एनर्जी की बात हो रही है, तो लैटिस एनर्जी किसे कहेंगे? लैटिस एनर्जी ऑफ अ क्रिस्टलिन। अब ये क्रिस्टलिन बना, ठीक है। लैटिस एनर्जी व्हेन आयंस आर कंबाइंड टुगेदर, ये आयंस की बात हो रही है कि कंबाइन हो रहे हैं टुगेदर। ये आयन पड़े हैं यहाँ पे, ये कंबाइन हो रहे हैं, एनर्जी लैटिस एनर्जी मिल रही है इसको, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। अब मैं थोड़ी सी और वजाहत करता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है क्रिस्टल लैटिस। अब क्रिस्टल लैटिस किसे कहते हैं, लैटिस किसे कहते हैं? क्रिस्टल लैटिस की बात हो रही है। अ लैटिस, लैटिस क्या चीज़ है? इज़ एन ऑर्डर ऑफ एरे ऑफ पॉइंट्स डिस्क्राइबिंग द अरेंजमेंट। ये बार बार रिपीटेशन होगी इसकी, ये डिस्क्राइब करेगा अरेंजमेंट को पार्टिकल के, डेट फॉर्म क्रिस्टल। जैसे एक क्रिस्टल है तो उसके जितने भी एजेस होते हैं, कोने होते हैं, उनकी जो रिपीटेशन हो रही है। लैटिस वो चीज़ है जो कि अरेंजमेंट बताएगी उन पॉइंट्स की जहाँ पे क्रिस्टल के जो उसके एजेस हैं उनके बारे में, जो कि डिस्क्राइब करेंगे किसी भी पार्टिकल को क्रिस्टल के, उसको हम कहेंगे लैटिस। अब जब क्रिस्टल की बात हुई है तो क्रिस्टल का सबसे स्मॉलेस्ट जो हिस्सा है उसे हम कहेंगे यूनिट सेल, जो स्मॉलेस्ट है। अब यूनिट सेल, अब वो यूनिट सेल क्या होता है कि स्मॉलेस्ट पार्ट है क्रिस्टल का, वो ही बार बार अरेंज होके पूरी क्रिस्टल की शेप देता है। एग्जाम्पल ऊपर ही है हमारे पास, जैसे सोडियम और क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की एग्जाम्पल लेते हैं कि एक हमारे पास है 1 आयन है जो कि नेगेटिवली चार्ज है, क्लोरीन, और उसके चारों तरफ 6 पॉजिटिवली चार्ज आयन हैं जो कि सोडियम के हैं। ये मिलके एक क्रिस्टल बनाएंगे। किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पास ये क्रिस्टल है सोडियम क्लोराइड का, अब ये 6 साइड से सोडियम इसके साथ जुड़ा हुआ है, और बीच में क्लोरीन का आइटम है। ये मैं क्लोरीन यहाँ पे भी बना देता हूँ आपको, और बाकी मादा हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 ये सोडियम के हैं। अब ये सोडियम और क्लोरीन का एक यूनिट सेल बन गया। अब देखें यहाँ पर ये क्लोरीन का है, जैसे मैंने आपको बताया, एक क्लोरीन का आयन और 6 जो हैं वो इसके हैं सोडियम के। अब ये क्लोरीन का एक आयन ये पड़ा है हमारे पास, और 6 जो हैं वो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 पूरे के पूरे इनके साथ मिलके इनका एक यूनिट सेल बना रहे हैं। थोड़ी सी मज़ीद इसमें वजाहत कर दी जाए कि अगर ग्रेटर होगी हमारे पास ग्रेटर अट्रैक्शन किसके दरमियान में, क्रिस्टल लैटिस के दरमियान में। क्रिस्टल लैटिस के दरमियान में अगर
ग्रेटर अट्रैक्शन है, ग्रेटर अट्रैक्टिव फोर्स है। तो इसमें लोअर जो है lower the energy of system makes more stable crystal या कंपाउंड। जो कंपाउंड बन रहा है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब ये है कि अगर ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है क्रिस्टल लैटिस के अंदर, तो इसमें एनर्जी ऑफ द सिस्टम वो कम है। द एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होगी? कम होगी, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाएगी। दैट्स ऑल अबाउट द आयनिक बॉन्ड। और यहाँ पे आके आयनिक बॉन्ड और उसकी एक एग्जांपल सोडियम क्लोराइड की कंप्लीट होती है कि आयनिक बॉन्ड किस तरीके से बनता है और इसमें एनर्जी चेंजेस कैसे आती हैं, और बाकी के जितने भी कीवर्ड हैं, टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उनको मैंने अपनी तरफ से पूरी बयान करने की कोशिश की है, वजाहत की है। इस तरीके से यहाँ पे आके हमारा जो है आयनिक बॉन्ड कंप्लीट होता है। अब मैं इसके बाद आपको बना के दिखाऊंगा नई वीडियो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड के ऊपर।